नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। गोबर घोटाले के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, कहा गौशाला के नाम पर भाजपा के लोग करते हैं कमीशन खोरी। आदिवासी समूहों को अनुसूचित जाति में शामिल करने भाजपा कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस ने कहा हमारे प्रयासों से हुआ संभव, भाजपा ने कहा केंद्र की वजह से मुमकिन हुआ। और आम आदमी पार्टी ने सड़क पर बैठकर किया सद्बुद्धि यज्ञ, विधायक विकास उपाध्याय के आवास को घेरने किया प्रयास। गोबर घोटाले के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको तो हर अच्छे काम में सिर्फ घोटाला नजर आता है। जब प्रदेश में 250 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी हुई है तो 269 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो जाएगा। बिलासपुर के सरकंडा के बहतराई स्टेडियम में युवाओं से चर्चा करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गौशाला के नाम पर भाजपा के लोग कमीशन खोरी करते रहे हैं, वे गौ माता के नाम पर वोट मांगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है, बल्कि केंद्र विदेशों से कोयला खरीद रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी और लारा जैसे प्रोजेक्ट में उत्पादन लागत बढ़ गया है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। युवाओं से हुई उनकी बातचीत को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि युवाओं में बहुत उत्साह देखने को मिला, बहुत सारे उनके मन में सवाल थे और सभी ने खुलकर बात की, बहुत अच्छा लगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के गोबर घोटाले के आरोप पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में सालों तक गायों की मौत होती रही है और विपक्ष गौ माता के नाम पर राजनीति कर केवल वोट मांगती रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों व युवाओं से संवाद कर रही है, जिसका असर विपक्ष पर दिख रहा है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है। 250 करोड़ के गोबर खरीदी में 269 करोड़ घोटाला कैसे हो जाएगा और 300 करोड़ के उसमें वर्मी कंपोस्ट में डाले, इनको घोटाला ही दिखता है। इस व्यवस्था में गौ माता के नाम से लोग वोट मांगते रहे, लेकिन ये लोग जो गौशाला खोले उसमें गायें मरती रही, लेकिन वो कुछ नहीं किए। कमीशन खोरी इनके लोग करते रहे। आरोप लगा रहे हैं और गौठान हमारा जो चल रहा है धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रहा है और बहुत सारे जो गौठान है, लगभग आधे से अधिक गौठान अब स्वावलंबी हो गए, हमको गोबर खरीदने की। छत्तीसगढ़ में 12 आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यह केंद्र सरकार की वजह से मुमकिन हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने प्रयास न किए होते तो यह मुमकिन ही नहीं होता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश के 12 आदिवासी समूह जो आजादी के बाद से अब तक अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का अपना अधिकार नहीं पा सके थे, महज लिपिकीय त्रुटि को बहाना बनाकर कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के प्रयासों और विधि सम्मत की गई अनुशंसा से ही 12 जाति समूहों के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस आशय का पत्र भी 11 फरवरी 2021 को लिखा था। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी इन जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आंदोलन किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 15 साल तक आदिवासियों का शोषण करने वाले रमन सिंह और भाजपाई 12 जाति समूहों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किए जाने पर श्रेय लेने की होड़ में परेशान हो रहे हैं। राजधानी रायपुर के जीई रोड में आम आदमी पार्टी ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्रों के साथ सद्बुद्धि यज्ञ किया। यज्ञ के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय के आवास को घेरने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रायपुर शहर के बाद अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद हो रहे जलभराव की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तर पर 90 विधानसभा क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के लिए विधायकों का आवास घेरने की रणनीति बनाई है। आम आदमी पार्टी रायपुर के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने तमाम वादे किए, जिन्हें पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर भी जो वादे किए थे वे अधूरे हैं, बल्कि इसके उलट लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है, वे अब घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। आज हम सभी ने यज्ञ कर भगवान से प्रार्थना की है कि विधायक को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि वे जनता के हित के बारे में सोचें। राजधानी रायपुर पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि हम रचनात्मक, संगठनात्मक और आंदोलनात्मक रणनीति तैयार कर रहे हैं। देश में कांग्रेस अनुसूचित वर्ग को शोषित कर रही है।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। कांग्रेस साजिश के तहत एससी समाज में भ्रांति पैदा कर रही है कि राज्यपाल महोदय आरक्षण जो एससी वर्ग का बढ़ाया जाना है उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। लाल सिंह आर्य ने कहा कि मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एससी के आरक्षण को 16% करने के लिए कहा था। कांग्रेस सरकार ने एसटी का आरक्षण बढ़ाया है, हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का भी उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए जो कम किया गया है। इस वर्ग का आरक्षण तत्काल बढ़ाएं ताकि अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों, शोषित लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।